सद्गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज शुभ नाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सभी सुनसाजी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्खिन मेरे हाथ कराए के दई शोभा 14 भवन। दई शोभा 14 भवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आज अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस खजुरिया गांव में आप सबों का दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और 2 शब्द कहने का मौका मिल रहा है। ये वाणी है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो हम समस्त आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ हैं, उनकी ये वाणी है। अर्थात सारे सृष्टि के मनीषीगण, विद्वान जन, साधक, चिंतक, सब के सब एक स्वर से कहते हैं कि सबका मालिक एक है। मनीषीगण मनन चिंतन किए, ऋषिगण रिसर्च किए, शोध किए अध्यात्म में, तो उन्होंने पाया कि आत्म कल्याण अर्थात शाश्वत सुख, अर्थात हम कभी भी किसी भी स्थिति में दुखी न हो, ऐसा कोई उपाय, कोई तरीका, कोई युक्ति है क्या? तो उन्होंने पाया है। वो कौन सा युक्ति है, उपाय है, तरीका है? जो समस्त आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ है, परमात्मा है, उनके स्वरूप को जान लो, क्योंकि वह परमात्मा आनंद का स्वरूप है और परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में वह दुखी नहीं होता है और दुखी किसी को करता भी नहीं है, और वो हम सबका मालिक है। जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तब तक नाना योनियों में भटकना पड़ेगा, कर्म बंधनों में पड़ करके, और अनेकों प्रकार के दुखों का भोग करना पड़ेगा। समस्त दुखों से हमेशा हमेशा के लिए यदि छुटकारा की आवश्यकता है तो अपने प्रीतम को, प्राणनाथ को अर्थात परमात्मा को जानना आवश्यक है। जब तक उसको नहीं जाना जाएगा तब तक चाहे हम भजन कर लें, पूजन कर लें, ध्यान चिंतन कर लें, अपराध कर लें, पुण्य कर लें, कुछ भी करें, दुखों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, देवी देवता जिसे कहते हैं, प्रेत योनि तो भोग योनि है ही, कष्टों को भोग करने के लिए एक विशेष योनि है, शरीर है। दिव्य योनि जो देवताओं की है वो भी कष्टमयी है और हमेशा रहने वाली नहीं है।
तो इस प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए, जिसे कहते हैं शाश्वत सुख, कभी भी किसी भी स्थिति में दुखी ना हुआ जाए। मृत्यु नाम का चीज़ जहाँ पर ना हो, दुख नाम का चीज़ जहाँ पर ना हो, कष्ट नाम का चीज़ जहाँ पर ना हो, ऐसा कौन सा जगह है, ऐसी कौन सी शरीरी है और कहाँ है कि जहाँ हम चले जाएं तो इन सब चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाए। तो ऐसा रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद मिला, ऋषियों ने बताया कि ऐसा एक स्थान है जिसे सर्वोपरि धाम कहते हैं, पूर्ण धाम, परम धाम कहते हैं, और वो एक है सर्वशक्तिमान, समस्त आत्माओं का प्रीतम प्राणनाथ परमात्मा। उसको जान लेने के बाद किसी अन्य चीज़ों की जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अखंड सुख प्राप्त करने के लिए, अनंत सुख प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के बाद यह जीव अखंड हो जाता है, अर्थात बार बार जन्म लेना, मरना, नाना योनियों में भटकना इसका समाप्त हो जाता है। ये आत्माएं जो हैं अपने दिव्य आनंद, परम आनंद को प्राप्त कर लेती हैं, जिस आनंद को पाने के बाद कभी भी किसी भी स्थिति में दुखों का भोग करना नहीं पड़ता है। वो हमारे प्राणनाथ हैं। और ये संसार क्या है? माया का, माया अर्थात ब्रह्ममयी संसार है। इस संसार में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार में सुख है, परिवार में सुख है, अपने बच्चों में सुख है, धन दौलत में सुख है, नाना चीज़ों में सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में सुख होता नहीं है। कैसे नहीं होता है? और सुख न होने के कारण ही इस संसार के सुख को मृग तृष्णा कहा गया है। जैसे गर्मी के दिन में चिलचिलाती हुई धूप में, रेगिस्तान क्षेत्र में, रेतीले मैदान में दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई पानी की नदी बह रही है। मनुष्य तो विचार कर लेता है कि इस रेत में भला पानी की नदी कहाँ से होगी, लेकिन जानवर में खास करके मृगा का उदाहरण दिया गया है, वो देखता है तो समझता है कि वहाँ चलेंगे, पानी पी करके अपना प्यास बुझा लेंगे। दौड़ कर जाता है, उसके पास पहुँचने पर और आगे दिखाई पड़ता है। इस तरह से वो दौड़ता रहता है, लेकिन कहीं पानी मिलता नहीं है। गर्मी के दिनों में धूप तेज हो, आप लोग प्रैक्टिकल में देख लीजिएगा, ये जो डामर रोड है, किसी गाड़ी में आगे बैठ लीजिएगा और देखिएगा तो लगेगा कि रोड पर पानी है। तो क्या पानी होता है? हम सब तो विचार कर लेते हैं कि पानी नहीं है, लेकिन जो जानवर हैं, पशु हैं, वो तो नहीं विचार कर सकते, वो तो पानी समझेंगे। इसी तरह से हम मनुष्य जाति के लोग, या देवी देवता, या भूत प्रेत, या जो भी प्राणी है, समस्त प्राणी इस संसार के वस्तुओं में ही सुख समझता है और इन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नाना उपाय करता है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? इसको इस तरह से समझें कि जैसे नदी के किनारे आम का वृक्ष लगा हुआ है, बहुत सुंदर, उसमें फल भी आए हुए हैं और पके हुए हैं। पानी पीने जाइए तो नदी में आम का फल दिखाई पड़ता है, हाथ डालने पर फल मिलेगा, फल गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? पानी हिल जाता है, फल उसमें दिखाई नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर रुकिए तो फिर दिखाई पड़ेगा फल। तो कभी भी वह फल मिल सकता है क्या? तो फल है क्या? फल तो है, लेकिन नदी में नहीं है, उस पेड़ पर लगा हुआ है। और हम कहाँ देख रहे हैं? नदी के अंदर। नदी के अंदर देखने से फल तो दिखाई पड़ रहा है, किंतु वह फल मिल नहीं रहा है, परिश्रम हमारा बेकार जा रहा है। इसी तरह से ये जो मायावी जगत है, संसार है, इसमें सुख का प्रतिबिंब है, तो सुख का पेड़ कहाँ है भाई? कहीं पेड़ होगा तभी तो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। तो सुख का पेड़ कहाँ है, उसको हमें जानना होगा। कबीर जी कहते, हद हद चले सुमानुआ, बेहद चले सुसाध, हद बेहद
दो तजे ताको मतो अगाध। हद, हद अर्थात जहां तक प्रलय हो जाता है, मृत्यु है। प्रलय से तात्पर्य समझिए मृत्यु, जहां तक मरते हैं, अर्थात शरीर छोड़ना होता है और जन्म लेना है, दूसरा शरीर धारण करना होता है कर्मों के आधार पर, उसको कहते हैं हद। वो कहाँ से है? पाताल पर्यंत से लेकर के निराकार पर्यंत तक, जिसमें इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, जिसको आप लोग जानते ही हैं। इसे पृथ्वी लोक कहते हैं, जिस पर अपन इसमें बैठे हुए हैं। पृथ्वी है और पितृलोक है, स्वर्गलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, और नीचे के लोकों में पुराण के हिसाब से कहा गया है अतल, सुतल, बितल, तल, अतल, महातल, सतल, पाताल। इस प्रकार से 14 लोक है। ये 14 लोक है का एक गोलक है। गोलक समझ रहे ना आप लोग? जैसे गूलर का पेड़ होता है, अब यहाँ इस भाषा में जो भी कहते हो, उसमें फल बहुत लगते हैं और उसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं। और कैसा कीड़ा? उड़ने वाला कीड़ी। उसको तोड़िए, पक जाएगा, उसको फोड़िए तो उसमें से निकलेंगे, उड़ जाएंगे, फूंक मार दीजिए निकल जाएंगे। तो उसके अंदर जितने कीड़ी होती हैं उनको यह पता नहीं कि हमारे बगल में भी, हमारे फल के बगल में भी कोई और फल है, उसमें भी कोई कीड़े होंगे, उनको पता नहीं। उनका संसार वही होता है। तो एक गूलर के वृक्ष में कितने फल होते हैं और एक फल के अंदर कितने कीड़े होते हैं, लेकिन एक गूलर के वृक्ष के फल का जो कीड़ा है दूसरे फल के कीड़े को जानता नहीं है। इसी तरह से हम लोगों की स्थिति है। इस ब्रह्मांड के जीव दूसरे ब्रह्मांड के जीवों को जानते नहीं है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और सभी ब्रह्मांड के प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, अर्थात शरीर धारण करते हैं और शरीर को छोड़ते हैं। तो ये जीव इस तरह से कर्म बंधन में पड़ करके सुखों का खोज करता रहता है। और कहाँ खोज करता है? इस ब्रह्मांड के अंदर। और ब्रह्मांड के अंदर सुख हो तो मिले, सुख का प्रतिबिंब होता है। वो प्रतिबिंब कहाँ से पड़ता है? कहाँ पर है सुख का पेड़? सुख का वास्तविक स्वरूप बेहद में, अर्थात जहां प्रलय नाम का कोई चीज नहीं है, वहां उसका प्रतिबिंब पड़ता है। उससे परे आत्माओं का अपना मूल स्थान है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, इसका प्रलय हो जाएगा और ब्रह्मांड के अंदर ही हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो भला मिलेगा? कभी मिलने वाला नहीं है। अब ब्रह्मांड से परे जो बेहद है, जहां प्रलय नहीं होता, उससे परे जो पूर्ण परमात्मा अनादि है, अखंड है, उसका जो सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, और उस अक्षर ब्रह्म से परे अनादि अखंड पूर्ण परमात्मा है, वो हम आत्माओं का हमारा अपना प्रीतम प्राणनाथ है। उसको जान लेने के बाद किसी अन्य को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक नाना योनियों में भटकने से हमें कोई बचा सकता नहीं और अनेकों प्रकार के कष्टों से हम मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्यों ने बता दिया, चिंतन किया, ध्यान किया, साधना किया, रिसर्च किया, खोज किया, पाया उस परमात्मा को जानो, तभी समस्त दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, अन्यथा यह संभव नहीं है। उसके वास्तविक स्वरूप को, धाम को, लीला को न जानने के कारण कल्पना कर लिया गया। कुछ का सूंड होगा, बड़ा सा पेट होगा, खोपड़ी बड़ी सी होगी, किसी ने अष्टभुजा रूप में, किसी ने जीव निकाला हो काली के रूप में माना, किसी ने किसी रूप में माना। इस तरह से नाना रूपों में कल्पना करके नाना तरह से पूजा पाठ में लग गए, किससे हमें सुख मिलेगा। लेकिन एक बात बतलाऊं मैं,
हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, उसका गुण स्वभाव हमारे अंदर आने लगता है। ठीक है, इसीलिए शास्त्रों में मनीषियों ने जड़ पूजा मना किया है। जड़ पूजा से तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग? जिसमें कोई ज्ञान न हो, कोई बुद्धि न हो। जैसे माइक, इसमें कोई बुद्धि है लेकिन आवाज तो बहुत दूर तक जा रही है। ये मशीन है, इसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, अपने आप आवाज कहीं जाने वाली नहीं है। कोई बोलेगा तभी तो जाएगी आवाज। ये क्या है? जड़ पदार्थ है, यह चेतन नहीं है। और इससे आवाज भले जाएगा लेकिन ये कुछ समझ पाएगा क्या? अगर इससे कहा जाए थोड़ा और ऊपर हो जाओ तो हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? इसके पास समझ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चेतन नहीं है। तो ज्ञान जो होता है चेतन के लिए होता है, चेतन का होता है। तो इस प्रकार से ये थमला है, इसको कहा जाए थोड़ा इधर हो जाओ, बैठने का जगह दे दो, देगा। इसी तरह से मूर्ति बनाकर रख दिया जाए, ये सब तो हम ही लोग बनाए हैं ना, मनुष्य ही बनाया है। इस तरह से मूर्ति बना दिया जाए और उससे कहा जाए 2 पैसा दो तो देगा? अगर ये नहीं समझ सकता तो वो भी समझने वाला नहीं है। लेकिन भ्रममयी बुद्धि होने के कारण, अज्ञानता होने के कारण हम ही मूर्ति बनाते हैं और पैसा खर्च करके उसी को खरीद कर ले आते हैं। यहां तक कि बाजार में जाइए तो दीपावली के समय में यानी किसी भी समय में मूर्ति लेने जाइए तो कहे कौन सा, कितने रुपए का भगवान चाहिए, कौन सा भगवान चाहिए? अब बतलाइए कौन सा भगवान चाहिए, कितने रुपए का भगवान चाहिए? उसके लिए भी ऑर्डर भी देना पड़ता है, लाखों लाखों करोड़ों का भी बनता है भगवान। भगवान भला बनाए जाते हैं, और जो बनाए जाए वो भगवान होंगे, परमात्मा होंगे, वो हमारा कल्याण करेंगे। जो स्वयं बनाया गया है वो भी हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, वो मनुष्यों का कल्याण करेगा। सांसारिक सुख जिसे हम सुख समझते नहीं, सुख है ही नहीं, भ्रम मात्र है। वो संभव है, लेकिन आत्मिक सुख जिसे कहते हैं, आत्म कल्याण जिसे कहते हैं, शाश्वत सुख जिसे कहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सुखी कर देने वाला जो चीज है, उसके द्वारा प्राप्त हो सकता नहीं। ये जो है ये क्या है? ये ब्रह्मवाणी है। ब्रह्म से तात्पर्य क्या? परमात्मा, जो पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए ऋषियों ने कहा, मनुष्यों ने कहा, सिद्ध साधकों ने, अवतारों ने, सबों ने कहा कि 28वां कलयुग में पूर्ण परमात्मा का दिव्य ज्ञान आएगा। कलिर्धन्य कलिर्धन्य कलिर्धन्यो माहेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपाविशन। धन्य है कलयुग, धन्य है कलयुग। धन्य कलयुग धन्य क्यों है? कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप, जो सभी आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ हैं, सभी मालिकों के मालिक हैं, जिस परमात्मा को जाने बिना कोई भी जीव दिव्य अखंड आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, वो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप अपनी आनंद स्वरूपा आत्माओं को इस माया के खेल को दिखाने के लिए स्वयं तो आवेश से आएंगे और अपनी आत्माओं की सूरत को, ध्यान को लेकर आएंगे, उनकी दृष्टि आएगी और उनकी कृपा से उनका ज्ञान होगा। स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, और उनकी ज्ञान हो जाने से, उनको जान लेने से हम सबका कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये उनकी वाणी है, शाश्वत वाणी है, सत्य वाणी है, अखंड वाणी है। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे परिनौतन। अब सो साहेब आइया, अब साहेब सबका मालिक आ गया है। अब सो साहेब आइया, सब सृष्टि करी निर्मल, सबको स्वच्छ पवित्र कर देने वाला ज्ञान आ गया है स्वयं पूर्ण परमात्मा का।
अब प्रलय के अंदर आने वाले देवी देवताओं की पूजा करने से हमारा कल्याण संभव नहीं है, कभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था, लेकिन ज्ञान ही नहीं था, ये दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आया ही नहीं था। अब इस ज्ञान को आने के बाद भी हम उस परम सत्य को, शाश्वत स्वरूप को, सत्य को नहीं समझेंगे और इस तरह से स्वयं ही भगवान बनाकर स्वयं ही उससे वरदान मांगने लगेंगे। और नहीं तो कहावत में कह भी देते, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मान लो तो देवता हो जाते हैं, नहीं तो पत्थर हैं। लेकिन यह शास्त्रीय लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। यानी शास्त्र ऐसा नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं यथार्थ को जानो, वास्तविकता को जानो, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानो, वैसा ही मानो, वैसा ही लाभ प्राप्त करो। मानने से नहीं होने वाला, अगर मानने से हो जाए तो शादी विवाह में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या। अरे गाय भैंस तो गांव में होते ही हैं, तमाम गोबर करते हैं, उसका डिजाइनदार मिठाइयाँ बन जाए और कपड़े से ढक दिया जाए और मान लिया जाए कि सब मिठाई तैयार हो गया, हो जाएगा, और उसको दिया जाए खाने को, कोई खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि सब जानते हैं कि यह मिठाई नहीं है, मानेंगे भी नहीं। यदि मान लिए कि मिठाई है तब भी खाएंगे तो मीठा लगेगा क्या? नहीं जानते हैं, जो नहीं जानेगा वो मान लिया, ऊपर से सपोज कीजिए चांदी का वर्क चिपका दिया गया, सोने का वर्क चिपका दिया गया, तो देखने में तो नहीं लगेगा कि मिठाई नहीं है, लेकिन खाएगा तो स्वाद कैसा आएगा? मिठाई का स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीज है वह खाने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से मानने मात्र से कुछ होता नहीं है, जानने की आवश्यकता। पहले प्रलय करके अब ये ज्ञान जो है आया हुआ है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये प्रलय कर देने के लिए आया हुआ है। प्रलय का मतलब प्रपूर्वक लय को प्राप्त होना, यानी भली भांति अपने मूल में प्रविष्ट हो जाना। अर्थात इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कब तक रहेगा और कैसे अपने मूल में प्रविष्ट हो जाएगा, फिर कैसे बनेगा, इस तरह से कब कैसे बनता रहता है, मिटता रहता है, चलता रहता है अक्रम। अब ज्ञान दृष्टि से जो जान जाएगा कि यहां तक तो प्रलय हो जाएगा, अर्थात पाताल पर्यंत से लेकर के निराकार पर्यंत तक प्रलय हो जाएगा। 4 प्रकार का प्रलय है, नित्य, नैमितिक, प्राकृतिक और अत्यांतिक महाप्रलय। जो नित्य प्रलय आपके मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में होता ही रहता है, और नैमितिक में 10 लोकों का प्रलय पुराणों के अनुसार माना गया है। 7 लोक, अतल सुतल बितल तलातल महातल असतल पाताल, 7 लोक हो गया। 8वां मृत्यु लोक, 9वां पितृलोक और 10वां स्वर्ग लोक, जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इन 10 लोकों का प्रलय हो जाता है जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तब। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना कब होता है? चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो उनका एक दिन होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा भी जब 100 साल के हो जाते हैं तो भी अस्तित्वहीन हो जाते हैं, अर्थात उनका भी मृत्यु हो जाता है। जैसे मनुष्य मरता है, पशु पक्षी मरते हैं, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सबकी मृत्यु है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी हैं, जो भी तनधारी हैं, चाहे सूक्ष्म शरीर वाले हों चाहे स्थूल शरीर वाले हों, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। इस वाणी से स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु कहां से कहां तक है, कर्म का बंधन कहां से कहां तक है, उसके बाद मुक्ति कहां है, अखंड मुक्ति। पौराणिक ज्ञान को हम देखें तो उसके द्वारा तो 4 प्रकार की मुक्ति भी बताई गई है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य। और वो कहां पर बताई गई है? वैकुंठ में। और वैकुंठ जब स्वयं ही स्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, मिट जाने वाला है, तो वहां जाने वाला जीव भला वहां कैसे रहेगा बताइए? जैसे टेंट बना हुआ है, ये हमेशा रहने वाला है क्या? तो इसमें जो लोग आए हुए क्या हमेशा रहेंगे यहाँ? वो भी यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसी तरह से स्वर्ग है, वैकुंठ है, जो भी है, निराकार पर्यंत
ये सब के सब मिट जाएगा, प्रलय के अंतर्गत आ जाएंगे, चौथे प्रलय में कुछ भी नहीं रहेगा। इस बात को हम कैसे जानें, और अगर इसके अंतर्गत मुक्ति होती भी है तो मुक्ति हुई कहाँ? वो तो इस तरह से हुआ कि कोई अपराधी अपराध किया, जेल में चला गया, उसका अपराध पूरा हुआ यानी सजा पूरी हुई, फिर छुटकारा पा गया, मुक्ति मिल गई उसको। लेकिन क्या हमेशा के लिए वो मुक्त हो गया? कर्म बंधनों से मुक्त तो नहीं हुआ, फिर अपराध करा फिर जेल में जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए जेल से मुक्त हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। अपराध से मुक्त नहीं हुआ, अपराध से अगर मुक्त हो जाएगा, अपराध नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जन्म मरण के चक्रों से हमेशा हमेशा के लिए यह जीव कब मुक्त होगा? जब पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप के दिव्य ज्ञान को स्वरूप को जान लेगा और उसका ध्यान चिंतन करेगा, उसका गुण स्वभाव अपने अंदर ले आएगा, तब अखंड मुक्ति को प्राप्त हो पाएगा, दिव्य आनंद को प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा उसके पहले यह इस मायावी जगत में भटकता रहेगा, इसको कोई बचा सकता नहीं। तो यही बात इसमें बताया, पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्क्षण प्रलय होगा, और जो उस परमात्मा के स्वरूप को जान लिया उसके लिए तो जीते ही जीते प्रलय हो जाएगा। जीते ही जीते प्रलय से तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग? इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से लगाव न होना, जैसे जनक जी को, राजा जनक का नाम आप लोग सुने होंगे, उनको क्या कहा जाता था? विदेह। विदेह से तात्पर्य क्या? जो शरीर में न हो, शरीर से अलग हो। ठीक है। इसी तरह से कृष्ण को योगी राज कहा जाता था। दुर्वासा ऋषि, दुर्वाहार करने वाले, उनको निराहारी कहा गया। और कृष्ण की पत्नियां उनके लिए भोजन लेकर के गईं और सारा भोजन खा गए, और मुंह पोंछते हुए कह रहे हैं कि मैं दुर्वासा ऋषि, केवल दुर्वाहार करने वाला। सबके सामने दिखाई पड़ रहा है, खा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं दुर्वासा हूं, केवल दुर्वाहार, आज तक मैं भोजन किया ही नहीं। इसको थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। कृष्ण की पत्नियां कहती हैं कृष्ण से कि आप योगीराज कहे जाते हैं और इतने बच्चे हैं। कृष्ण कहते हैं भाई, कहते हैं लोग तो पूछो, चलो दुर्वासा ऋषि हैं जमुना के उस पार, उनसे पता किया जाए। जाती हैं तो कहते हैं कुछ भोजन पानी, कुछ सामग्री लेकर चलना चाहिए, किसी भी आश्रम पर जाना चाहिए, किसी संत महात्मा के पास जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। और इतने दिन से वो बैठे हुए हैं समाधि में, तो उनके पास जाना है तो कुछ भोजन पानी होना चाहिए। नाना प्रकार का, 56 प्रकार का भोजन व्यंजन बनाया गया और लेकर के सब थाल सजा करके पत्नियां जा रही हैं। अब सामने नदी है, कौन सी नदी? यमुना नदी है। अब पार कैसे किया जाए? कृष्ण कहते हैं कि बोल दो, जगह मांग लो नदी से। तो कैसी जगह मांगे? कह दो कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो जगह दे दो। रास्ता मिल गया भाई, आगे जाती हैं, रख देती हैं। दुर्वासा ऋषि खाने लगते हैं, अभी नहीं खा रहे हैं, कह रही हैं कि मैं प्रभु आपके शरण में आई हैं और जो हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। उसके बाद जो है भोजन करना शुरू कर दे, सब चट कर गए, पूरा का पूरा खा गए। उसके बाद वापस आने लगी, फिर नदी वैसे ही चलने लगी। उसके बाद अब कहती हैं अब कैसे पार किया जाए नदी को? कहते हैं भाई अब दुर्वासा ऋषि भोजन किए तो उनका कुछ कृपा हो तो हो जाए पार अपन। तो क्या कृपा होगी? कह दो, कह दो कि हे कालिंदी, अगर दुर्वासा ऋषि भोजन न किए हों आज तक, अभी तक केवल दुर्वाहार किए हों, तो रास्ता दे दो, रास्ता मिल जाए। रास्ता मिल गया, पार हो गई। अब वो कहती हैं कि प्रभु ये बतलाइए कि आप झूठे हैं कि जमुना झूठी है या दुर्वासा ऋषि झूठे हैं? हमारे सामने वो खा गए, इतना थाली भोजन चट कर गए
हाँ? इतने बच्चे आपके और ये पानी अलग हो जा रहा है, किसको माने? तो कहते हैं देखो कोई झूठा नहीं है, तुम भी झूठी नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि शारीरिक है, संसारिक है, मायावी है। मन से, कर्म से और वचन से। मैं मन से ब्रह्मचारी हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। दुर्वासा ऋषि भी अपने लिए नहीं खाए, तुम लोगों के लिए खाए, तुम्हारे देखने में खाए। उनको कोई इच्छा नहीं, न कोई स्वाद का पता, न भूख, न कुछ नहीं। इस प्रकार से जो है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से लगाव न हो, आसक्ति न हो किसी प्रकार का, उसको कहते हैं विदेह, शरीर से अलग। किंतु अलग होकर भी जाएगा कहां? अलग होने के बाद भी अगर हमें गंतव्य स्थान का ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तो हम वहां पहुंच पाएंगे नहीं, भटकते रहेंगे। फिर इसी में आना पड़ेगा। इसीलिए वाणी में कह दिया, एते दिन लोक में होती बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि होने के कारण त्यागी तो बहुत हुए, तपस्वी हुए, ज्ञानी हुए, तीर्थंकर, अवतार, पीर, पैगंबर, सिद्ध साधक सब हुए। अवतार तो होते ही रहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कृष्ण कहते ही हैं अर्जुन से, जब जब धर्म की हानि होती है, ये तो आप लोग सुने ही हैं, जानते ही हैं, तब तक मुझे आना पड़ता, आते हैं। अवतार तो होता ही रहता, होता ही रहेगा। लेकिन किसी भी अवतार को, किसी ऋषि मुनि को, किसी ज्ञानी गुणी को, किसी तीर्थंकर, पीर, पैगंबर को, सिद्ध साधक को आज तक किसी भी शास्त्र में या किसी विद्वान के द्वारा निष्कलंक कहा गया है क्या? निष्कलंक से तात्पर्य क्या? जो कलंक रहित हो, दोष रहित हो, जिसके अंदर दोष नाम का कोई चीज न था, न हो। किसी को कहा गया? नहीं कहा गया। ये जो अवतार हुआ है, ये निष्कलंक अवतार है। किस चीज का निष्कलंक? व्यक्ति का नहीं, बुद्धि का। निष्कलंक बुद्धा अवतार, अर्थात ये वाणी जब तक नहीं आई थी तब तक जितने भी धर्म ग्रंथ कहे गए थे या कहे गए हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निराकरण, स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वरूप का वर्णन नहीं है, निशान है, साक्षियां, प्रमाण हैं। जैसे इस तरह समझें कि रात्रि में उजाला होता है कि नहीं होता है? चांद का होता है, नक्षत्रों का होता है, दीपक का होता है, फिर भी अंधेरा रहता है कि नहीं रहता है? क्योंकि वह रात्रि का उजाला है। और इस समय किसका उजाला है? सूरज का। कहीं अंधेरा दिखाई पड़ रहा है? इसी प्रकार से इस दिव्य ज्ञान के पहले जितने भी धर्म ग्रंथ है, ज्ञान है, उन ज्ञान के द्वारा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान किसी को हो सका नहीं, और कोई जीव अपना कल्याण नहीं कर सका, अर्थात अखंड आनंद को प्राप्त नहीं कर सका। अब ये निष्कलंक बुद्धि आया हुआ है, जो कलंक लगा हुआ है जीव पर, बार बार जन्म लेना, मरना, कर्म बंधन में पड़कर नाना युग में भटकना, समस्त दुखों से छुटकारा पाने का ये ज्ञान आया हुआ है। अब इस ज्ञान को जो जीव अपनाएगा 100% गारंटी है, वह दिव्य अखंड आनंद को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरे हाथ कराए के, अब मामती परमात्मा के मेरे हाथ, ये 14 लोगों का ये दिव्य ज्ञान मिला है। इस ज्ञान के द्वारा 14 लोगों का प्रलय और दैव से शोभा 14 भवन, पूरे 14 लोगों का, यानी समस्त प्राणियों को अखंड करने की शोभा आप मामती जी को है। परमधाम की आत्माओं के द्वारा राज्य महाराज की कृपा से मामती जी को ये शोभा मिला हुआ है। समय हमारा पूरा होता है, अब ज़्यादा कुछ न करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। तो इस प्रकार से इस वाणी को जो समझ लिया, ये पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत की वाणी है, जो समस्त आत्माओं के प्रीतम प्राणनाथ हैं, सभी मालिकों के मालिक हैं, जिसके लिए सारी दुनिया, सारे मनुष्यगण, सभी चिंतक साधक सब एक स्वर से कहते हैं कि सबका मालिक एक है। उसी एक मालिक की वाणी है और इसी से उस मालिक की पहचान होती है, होगी। और उसकी जो पहचान कर लेगा वो नाना योनियों में भटकने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगा।
ज्यादा कुछ न करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। एक बार जयकारा बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।